हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, आरटीई के जरिए कैसे होता है बच्चों का एडमिशन, कौन कर सकता है आवेदन, जानिए पूरी डिटेल। क्योंकि आरटीई एक राइट टू एजुकेशन एक्ट है। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर या वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूल में 25% सीटों पर मुफ्त शिक्षा दी जाती है। यानी आपका ना महीने की कोई फीस लगेगी, ना एडमिशन की फीस लगेगी, ये बिल्कुल फ्री होता है। बस आरटीई के तहत आपके बच्चे का एडमिशन हो जाए। ये प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होती है, जिसमें पात्र बच्चों का सिलेक्शन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लॉटरी सिस्टम के जरिए किया जाता है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत निजी स्कूलों में 25% सीटें गरीब, दलित, ओबीसी और विशेष श्रेणी के बच्चों को मुफ्त में मिलता है। एडमिशन पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया से होता है। पेरेंट्स को ऑफिशियल पोर्टल पर फॉर्म भरने होते हैं, जांच होती है, फिर लॉटरी से चयन होता है। कुछ बच्चे जैसे दिव्यांग, अनाथ या एकल पेरेंट के बच्चों को भी प्राथमिकता मिलती है। इससे शिक्षा के मौके में एकरूपता लाई गई है। देश में हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार देने के लिए सरकार ने आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू किया है। इसका लाभ ये होता है कि आपके बच्चे का एडमिशन स्कूल में फ्री में हो जाएगा और फीस भी नहीं देनी होगी। एडमिशन नर्सरी, एलकेजी या फिर पहली कक्षा में कराया जाता है। लेकिन कई पेरेंट्स को अब भी यह साफ नहीं होता है कि आरटीई में एडमिशन कैसे करना है, कौन आवेदन कर पाएगा, किन बच्चों को प्राथमिकता मिलती है। पूरी जानकारी देख लीजिए। आरटीई अधिनियम 2009 के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त में और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसके तहत निजी स्कूलों में अपनी 25% सीट गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होती है। इन बच्चों की फीस सरकार स्कूल को देती है, मतलब आपको फीस नहीं देना, माता पिता से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आरटीई में कौन कर सकता है आवेदन? पटियाला कोर्ट के वकील महमूद आलम बताते हैं कि आरटीई के तहत वही बच्चे आवेदन कर पाएंगे जो सरकार द्वारा तय की गई श्रेणियों में आते हैं। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस या फिर जिन परिवारों की वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा तय सीमा से कम हो, और साथ ही सामाजिक रूप से वंचित वर्ग जैसे एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के आवेदक शामिल होते हैं। वकील महमूद आलम बताते हैं कि आरटीई के पोर्टल के अलावा आप डायरेक्ट स्कूल से जाकर एडमिशन फॉर्म के साथ आरटीई फॉर्म ले सकते हैं। हर साल कई बच्चे आरटीई के जरिए एडमिशन के लिए आवेदन करते हैं। उन्होंने बताया कि अगर एक ही कैटेगरी में कई बच्चों का आवेदन आता है तो ऐसी स्थिति में एडमिशन लॉटरी के जरिए होता है। तो दोस्तों, आरटीई में एडमिशन की प्रक्रिया कैसे होती है ये देख लीजिए। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझ लीजिए। अभिभावक आरटीई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरता है। बच्चे की जानकारी, माता पिता की आय, जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। मतलब आप किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पे चले जाएंगे तो वहां पर आपका पूरा काम कर देगा। बस डॉक्यूमेंट तैयार रखें। आवेदन में आसपास के किसी निजी स्कूलों को प्राथमिकता क्रम में चुना जाता है। जैसे आपके लोकेशन में जो सबसे करीब स्कूल रहेगा प्राइवेट वाला, उसमें आपके बच्चे का एडमिशन होगा। आवेदन की जांच, वेरिफिकेशन भी होती है। अगर आवेदन सही पाया गया तो लॉटरी सिस्टम के जरिए स्कूल का चयन किया जाता है। लॉटरी में नाम आने पर स्कूल में जाकर एडमिशन कंफर्म कराना होता है। किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी? देखिए, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। माता पिता एक आय प्रमाण पत्र बनवा ले। जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा। निवास प्रमाण पत्र भी लगेगा। आधार कार्ड, माँ बाप का, बच्चे का, पासपोर्ट साइज फोटो, इतना कुछ लगेगा। आरटीई एडमिशन में सभी आवेदकों को बराबर नहीं माना जाता। कुछ बच्चों को प्राथमिकता ज्यादा दी जाती है, जैसे अनाथ या बेसहारा बच्चे, दिव्यांग बच्चे, अनुसूचित जाति या जनजाति के बच्चे, विधवा या सिंगल मदर के बच्चे, जिनका घर स्कूल के नजदीक हो, उनको ये चीजों में उनको ज्यादा वरीयता मिलती है। आरटीई एडमिशन से फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि आपका बच्चा क्लास 8 तक बिल्कुल फ्री पढ़ेगा। एडमिशन उसका फ्री में हुआ है तो फ्री में एडमिशन उसका होने के बाद कोई भी महीने की फीस नहीं देनी होती। पूरी शिक्षा आपकी फ्री हो जाती है। तो ये था आरटीई एडमिशन को लेकर कुछ अपडेट। बाकी कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करिए, ऑनलाइन तरीका भी बता दिया जाएगा। बस आपके कमेंट की जरूरत रहेगी और लाइक करके ही जाइएगा। फिलहाल के इतना ही, धन्यवाद।